हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटर टेक विद अलका। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर में जो हमारा 2D का टॉपिक चल रहा था वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में हमने देखा 2D एरे कैसे डिक्लेयर होता है, रो वाइज एंड कॉलम वाइज कैसे मेमोरी में डाटा स्टोर होता है, एंड अगर मेमोरी को कैलकुलेट करना हो तो वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर कल लास्ट की वीडियो में कवर किया था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एरे में अगर हम डाटा इनिशियलाइज करते हैं तो इनिशियलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, और एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से समझेंगे कि प्रोग्राम को ट्रेस करके देखेंगे कि कैसे उसके अंदर डाटा एंटर होता है और कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि एरे में हम अगर एरे को डिक्लेयर करते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट सबस्क्रिप्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को। सेकंड सबस्क्रिप्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। तो 2 into 2 यानी कि टोटल कितने एलिमेंट होंगे, टोटल मेरे पास 4 एलिमेंट होंगे, 0 1 2 3। डायरेक्टली इनिशियलाइज हम एरे में ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। जो जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसके बाद इक्वल्स टू का साइन यूज करके कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम डायरेक्टली इनको यूज इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम यहाँ पर डायरेक्टली एरे को। क्या है एक्चुअली, डाटा को स्टोर करना है और डाटा को डिस्प्ले करवाना है, ये हमारा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का एर नाम से, 3 into 3 यानी कि टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, टोटल 9 एलिमेंट हम स्टोर करेंगे। और दो वेरिएबल ये है आई और जे, यानी कि एक पर्टिकुलर इसको चलाने के लिए, एक पर्टिकुलर इसको चलाने के लिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, आई को चलाएंगे। रो वाइज हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो टोटल मेरे पास रो कितने हैं, टोटल रो है 3, कॉलम है 3। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली। तो अब रो टोटल कैसे चलेगी मेरी, n-1 तक चलेगी, 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2। ठीक है, रो चलेगी 0, और 0 के बाद पहले ये क्या करेगी, पहले पर्टिकुलर कॉलम को कंप्लीट करेगी। यानी कि इसके 3 कॉलम कौन कौन से होंगे, 0 1 2। फिर अब सेकंड पे आएंगे, सेकंड पे भी सेम प्रोसेस रहेगा, 0 1 2। फिर 2 पे आएंगे, इस पे भी सेम प्रोसेस रहेगा, 0 1 2। तो ये क्या है, ये पर्टिकुलर 0, ये क्या है, एक रो है। ये 0 क्या है, 0 0, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉलम हो गया। फिर दूसरा कॉलम, एक ही रो का दूसरा कॉलम, एक ही रो का दूसरा कॉलम। फिर फर्स्ट रो पे आएंगे, फिर इसके तीनों कॉलम कंप्लीट करेंगे। फिर सेकंड रो पे आएंगे, फिर इसके तीनों कॉलम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहला लूप हम चलाएंगे इनके लिए, फिर दूसरा लूप चलाएंगे पर्टिकुलर एक रो के अंदर 3 कॉलम के लिए। ठीक है, तो इस वे में हम इसको ऐसे एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आई की वैल्यू क्या है। आई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे दी हुई है 0। 0 is less than 3, यस कंडीशन ट्रू है, हम इसके अंदर आ गए। अब ये क्या बोल रहा है, जे की वैल्यू, जे की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या है, 0। 0 के बाद अब यहाँ पे आएगी 0 is less than 3, यस कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आ जाओ। ठीक है, इसके अंदर आने के बाद ये बोल रहा है एंटर ए ऑफ 0 0, यानी कि एंटर आपको ए ऑफ 0 0 आपको एंटर करना है। ये एक्चुअली एर है, यहाँ पे ए आर आर है, वेरिएबल सेम ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एंटर 0 0, यानी कि आई ऑफ जे आपको एंटर करना है। स्कैनफ की हेल्प से एर आई जे, यानी कि इसके अंदर आप वैल्यू पास कर रहे हो। सपोज आपने 11 पास कर दिया। ठीक है, अब फिर से जाएगा, पहले कहाँ जाएगा, ये इस लूप पे जाएगा, क्योंकि इनर मोस्ट लूप को पूरा एग्जीक्यूट करेगा। अब यहाँ पर मेरे पास जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, जे की वैल्यू 1 हो चुकी है। अब ये फिर से कंडीशन चेक करेगा, 1 is less than 3, यस कंडीशन ट्रू है। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर क्या हो गया, 0 तो एज इट इज है, ये जे की वैल्यू 1 होगी ना। तो अब इस बार क्या होगा, ए ऑफ 0 1, इसके अंदर डाटा एंटर हो जाएगा। सपोज मैंने 22 एंटर कर दिया। ठीक है, अब फिर से जाएगा, जे की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 2 हो चुकी है। 2 is less than 3, कंडीशन ट्रू है। तो अब ए ऑफ 0 2 के अंदर डाटा आ चुका है, जो कि मैंने एंटर कर दिया है 3 3। ठीक है, ये प्रोसेस है। अब इस टाइम जे की वैल्यू 3 हो चुकी है। अब 3 is less than 3, अगर इक्वल्स टू होता है यहाँ पे साथ में तो वैल्यू एग्जीक्यूट कर देता, यानी कि कंडीशन मेरी ट्रू होती और मैं इस लूप के अंदर आ जाती। बट मेरी कंडीशन यहाँ फॉल्स हो चुकी है, यानी कि मैं अब यहाँ पर आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद मैं इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करूंगी, यानी कि कर्सर मेरा यहाँ पर आया। अब मैं यहाँ पर जाऊंगी, अब मैं आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करूंगी। अब जैसे मैंने आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट किया, आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, आई इज लेस देन 3, यस कंडीशन ट्रू है, इसके अंदर आ जाओ। अब फिर से मेरी जे की वैल्यू यहाँ पर 1 0 हो चुकी है। अब फिर से जे को 0 1 2 ऐसे चलाएंगे,
तो 1 इज लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है। तो इस टाइम क्या होएगा, इस टाइम यहाँ पर मेरा रो चेंज हो चुका है, मेरा रो चेंज किससे हो गया है, 0 से 1 पे हो चुका है। तो अब मैं रो 1 पे काम कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर एलिमेंट डाल रही हूँ 4 4, ठीक है। अब फिर से जे को चेक करेगा, नेक्स्ट टाइम जे की वैल्यू कितनी है, 1 1। तो अब मैं एंटर कर रही हूँ डेटा ऐसे, सिंपल वे है। अब नेक्स्ट टाइम रो तो मेरा सेम ही है, जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट लग रहा है, इस टाइम मेरा वैल्यू क्या हो चुका है, 66, ठीक है। अब फिर से जे की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, 1 2 3, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो मेरा कर्सर यहाँ पे आएगा। अब इस बार क्या होगा, यहाँ पे फिर से आई में इंक्रीमेंट लगेगा, आई में इंक्रीमेंट लगा तो इस टाइम मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि मेरा आई क्या हो चुका है, आई अब 2 हो चुका है, और मैं जे को फिर से 0 से स्टार्ट करूंगी। तो सेम प्रोसेस चलेगा, 2 0 आएगा पहले, फिर 2 1 आएगा, फिर एंड द नेक्स्ट क्या आएगा, 2 2, ठीक है। तो इस वे में हम यहाँ पर डेटा को एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा एंटरिंग की प्रोसेस थी। अब अगर मैं इसी डेटा को प्रिंट करवाना चाहूँ तो 1 बाय 1 सेम प्रोसेस फॉलो करके प्रिंटिंग द एंटर्ड एलिमेंट, यानी कि जो मैंने एलिमेंट एंटर किए हैं उनको मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, तो वही सेम लूप यूज करूंगी आउटर लूप के लिए, फिर उसको उसके बाद इनर लूप के लिए। यानी कि इनर लूप में कॉलम वाइज के लिए, आउटर लूप 1 बाय 1 रो को एग्जीक्यूट करने के लिए, और डायरेक्टली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दूंगी। तो ये वे रहता है एक्सेस करने का 2D एरे में डाटा एलिमेंट्स को, ठीक है। सिंपलेस्ट वे है, आप लोग अच्छे से समझ भी गए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू।